Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आपने लास्ट वीक देखा मार्केट के अंदर काफ़ी हमारे को फॉल देखने को मिला। लास्ट वीक हमने ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट करा था कि हमारी जो यूडीएस की सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे आ रही है और बिल्कुल मार्केट जो है लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करती रही। आजकल मार्केट के अंदर मूवमेंट काफ़ी हाई हो गई है एंड दिन में भी अच्छी वॉलेटिलिटी हो गई है। तो जब वॉलेटिलिटी हाई होती है तो वहाँ पर हम एक आज टूल यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को हम यूनी डायरेक्शन के साथ जोड़ देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। यानी मूविंग एवरेज अगर हमारी 3 या 4 मूविंग एवरेजेस एक साथ हमारे को बाय या सेल का सिग्नल देंगी तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है हमारा ट्रेडिंग का। तो चलिए आज चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं कैसे इन मूविंग एवरेजेस को यूज़ करना है और कैसे इसको हम चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे investing.com खोल लिया है। investing.com में मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स में जा रहा हूँ। यहाँ मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ EMA। मैंने यहाँ पे 4 EMA लगाई हैं, 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो करंट प्राइस को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देती है। इंट्राडे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल को ज़्यादा अच्छा यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक को कर दे रहा हूँ 20 एंड सेटिंग में जाता हूँ। स्टाइल में मैं इसका कलर कर देता हूँ ऑरेंज, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। दूसरे को मैं कर दे रहा हूँ ग्रीन, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। इसको कर दे रहा हूँ मैं 50। थर्ड पे चलता हूँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ 100। कलर मैं कर दे रहा हूँ इसका पिंक। फोर्थ मैं कर दे रहा हूँ 200 एंड इसका कलर कर देता हूँ रेड। अभी तक ज़्यादातर लोग जो हैं इन मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं शायद लॉन्ग टर्म के लिए, बट आज मैं इसको इंट्राडे चार्ट पे यूज़ करने वाला हूँ एंड मैं यहाँ पे चार्ट को कर दे रहा हूँ 5 मिनट। अब इस मूविंग एवरेज को हम चाहें तो इंट्राडे यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको हम ऑप्शंस के साथ क्लब कर देंगे तो हमारे को बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी बन सकती है। अब हमारे को ट्रेड कब लेना है इसके अंदर। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या होता है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हमारे को सेल देती हैं। मूविंग एवरेज बेसिकली इंडिकेशन क्या दे रही है, जब प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के नीचे आता है, प्राइस नीचे होता है, मूविंग एवरेज ऊपर होती है तो वो इंडिकेशन होता है सेल का। और सिमिलरली बाय में कब होता है, जब प्राइस ऊपर होता है, मूविंग एवरेज नीचे होती है तो इंडिकेशन होता है बाय का। यहाँ पर हमने मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को यूज़ करा है और अब हम इसके साथ लगाएंगे क्या, यूडीटीएस। अब हम ट्रेड कब लेंगे, जब हमारी 20 वाली मतलब ऑरेंज नीचे आ गई तो सेल बन गया, 50 नीचे आ गई ग्रीन वाली तो सेल बन गया, 100 नीचे आ गई पिंक वाली तो सेल बन गया और 200 भी नीचे आ गई तब हमारा कन्फर्म सेल बन गया। यानी जब ये सारे यूनी डायरेक्शन होंगे तो ही हम सिर्फ ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो 20 पे, 50 पे, 100 पे और 200 पे जब सारे पैरामीटर्स हमारे सेल के होंगे हम सेल करके बैठेंगे। और जैसे कि जब ये रेड लाइन सबसे ऊपर आ गई तो हम सेल की पोजीशन बनाएंगे। इस सेल को हम और हेज करना चाहें तो हम हेज कर सकते हैं थ्रू ऑप्शन स्ट्रेटेजी। फ्यूचर बेचना चाहें फ्यूचर बेच सकते हैं, कैश में ट्रेड लेना चाहें कैश में ले सकते हैं, स्टॉक ले रहे हैं तो उसके अंदर भी हमारे को सेम मॉडल ही यूज़ करना है। अब ये हमारा सेल 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 चल रहा है। 20 पे 50 बाय बन गया, 50 पे बाय बन गया, 100 पे बाय बन गया, 200 का बाय नहीं बना। तो जब तक हमारे ये चारों बाय नहीं बनेंगे हम बाय नहीं करेंगे। अब ये जो हमारा सेल बना था, ये सेल बना था हमारा समवेयर अराउंड 25,900 के आसपास। उसके बाद ये सेल चलता रहा और कल इवन दो मार्केट इतनी बढ़ गई तो भी ये बाय नहीं बना है। ये बाय हमारा कब बनेगा, जब हमारे सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस आ जाएगा। और जब तक सारी मूविंग एवरेजेस सेल नहीं बनेंगी हम उस ट्रेड के ऊपर बैठे रहेंगे। तो इस टाइप का एक मॉडल अगर आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बैक टेस्ट करना चाहें बैक टेस्ट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी जो मुझे लगता है यूनी डायरेक्शन है। जब सारी मूविंग एवरेजेस सेल है तो मतलब छोटा बंदा भी सेल है, उससे बड़ा बंदा भी सेल है और उससे बड़ा बंदा भी सेल है और उस सबसे बड़ा बंदा भी सेल है। यानी जब सारे लोग एक साथ खड़े होंगे, एक ही डायरेक्शन में खड़े होंगे तो वो
ज़्यादा अच्छी विनिंग हमारे को दे सकता है। तो इस टाइप की स्ट्रेटजीज आप टेस्ट करना चाहें बैक टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। IFMC में आके और इस टाइप की स्ट्रेटजी सीखना चाहें तो बिल्कुल सीख सकते हैं। लास्ट वीक भी हमने एक सेमिनार करा था जिसके अंदर वी हैव डन ऑन क्रिप्टो, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो IFMC के साथ जुड़े रहें और आपको इस टाइप के सेमिनार्स, इस टाइप के लेक्चर्स, इस टाइप की नॉलेज और हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे एंड देखते हैं इस वीक में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। अभी तक लास्ट वीक जो मेजर इवेंट्स हैं इट इज़ द रिजल्ट्स के बेसिस पे ही स्टॉक्स के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी हमारे को देखने को मिल रही है। और जिन कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कई तो बहुत ही अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं और कई मार्केट के साथ रिएक्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इवेंट्स हमारे नेक्स्ट वीक में होने वाले हैं। नेक्स्ट वीक चाइना के अंदर संडे को CPI डाटा आना है, एक इम्पॉर्टेंट डाटा। मंडे को कोई इम्पॉर्टेंट डाटा नहीं है, ट्यूसडे कोई इम्पॉर्टेंट डाटा नहीं है, वेडनेसडे ओपेक की मंथली रिपोर्ट आनी है और इंडिया में CPI का डाटा आना है, एक इम्पॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा वेडनेसडे कोई और इम्पॉर्टेंट डाटा नहीं है। थर्सडे को US में CPI डाटा आना है, जॉबलेस क्लेम्स डाटा आना है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है एंड इम्पॉर्टेंट डाटा। फ्राइडे को इंडिया के अंदर थॉमसन यूटर्स का डाटा आना है, इसके अलावा इन्फ्लेशन का डाटा आना है, एक इम्पॉर्टेंट डाटा। और इंडिया के अंदर शायद इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने हैं नेक्स्ट वीक। तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिएगा, मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी हमारे को देखने को मिल सकती है। एंड जो लोग ट्रेड कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को हेज रखिएगा एंड ओवरनाइट कोशिश करिएगा कम से कम हम हेज करके ही पोजीशन कैरी करें या ना करें। तो चलिए देखते हैं निफ्टी के लेवल्स। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे एंड देखते हैं निफ्टी ने कैसा बिहेव करा इस वीक के अंदर। तो ये हमारा चार्ट था, ये हमारा मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मार्केट ऑफ थी, थर्सडे एंड दिस इज फ्राइडे। तो यानी इस पूरे वीक में हमारे को फॉल देखने को मिला। फ्राइडे को एक हमारे को ग्रीन कैंडल मिली और मंथली तो हम बाय में ही थे, वीकली भी हम बाय में थे, बट डेली हम सेल थे। लास्ट वीक जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अब जो हमारे वीकली सपोर्ट है वो 25,177 के आसपास बनेगी और बाज़ार बिल्कुल नीचे आके यहीं कहीं पर अब मेरे को लगता है सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ से वापस हमारे को एक बाउंस जो है वो देखने को मिलना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक के लिए मंथली हम अप ही हैं विद अ लेवल ऑफ 24,620। वीकली में हम अप हैं विद अ सपोर्ट ऑफ 25,177। डेली अभी हम डाउन हैं विद अ लेवल ऑफ 25,593। यानी हमारी डे की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ कहीं आ चुकी है 25,593। तो अगर मार्केट इसके ऊपर चली तो शॉर्ट नहीं रहना है, ये ध्यान रखिएगा। मंथली, वीकली एंड डेली सारे पैरामीटर्स हमारे अप की तरफ हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे एंड देखते हैं बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं। एन अमेजिंग चार्ट फॉर बैंक निफ्टी। दिस इज मंडे, ट्यूसडे, दिस इज थर्सडे एंड दिस इज फ्राइडे। फ्राइडे को बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल हमारे को देखने को मिली है, अब जो कि बता रही है बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा होने वाला है। और बैंक निफ्टी जो थी हमारी मंथली पे बाय थी, वीकली बाय थी, डेली सेल थी, बट अब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। मंथली हम बाय में ही हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि हमारा लेवल है 54,653। वीकली भी हम बाय में हैं विद अ लेवल ऑफ 57,726 एंड डेली पर भी हमारा ये लेवल अब टूट गया है और हम डेली में भी बाय में आ गए हैं विद द सपोर्ट ऑफ 57,391। यानी बैंक निफ्टी से ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है और बैंक निफ्टी तीनों पैरामीटर्स पे हमारी अप है। तो बैंक निफ्टी के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है जो कि चार्ट इसका हमारे को बोल रहा है। इसके ऊपर भी अगर आप मूविंग एवरेजेस वाली इंडिकेटर्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। एक बहुत अच्छा वॉलेटाइल
बैंक निफ्टी देती है, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी है, वहाँ मूविंग एवरेजेस एक्सेलेंट रिजल्ट्स दे सकती हैं अगर हम उन सबको क्लब करके यूज़ करें तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड IFMC के साथ जुड़े रहिएगा। नए नए सेशंस, नए नए लेक्चर्स, नई नई नॉलेज हम आपके लिए लाते रहेंगे। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.